बांग्लादेश वाला तो मैं सिहर गया, मतलब हम लोगों के सामने इतना बड़ा सच नहीं आया था। बांग्लादेश में हिंदुओं का जिस तरह से संहार किया गया और दुनिया खामोश रही, और सर ने लिखा है कि दुनिया खामोश इसलिए रही क्योंकि भारत खामोश रहा। तो सर मैं वो कहूँगा कि वो मैं मेरे को अभी भी सिहरन आ रही है। मुझे बहुत अंदर तक मैं रात भर बेचैन रहा हूँ इस रिचर्ड बैंकिन वाले पार्ट को पढ़ के। बेंकिन कहते हैं कि बांग्लादेश जिहाद का, पॉलिटिकल इस्लाम का राइन लैंड है। वो एक टेस्ट केस है कि अगर वो एक देश में, एक छोटे से कमजोर देश में अगर वो हिंदुओं को साफ करने में, काफिरों को खत्म करने में सफल हो जाता है, तो फिर उसका मनोबल उसी तरह बहुत बढ़ जाएगा और फिर भारत नहीं बचेगा। और वो तो हम अभी भी देख रहे हैं कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर और खुल करके अभी अभी भी 2 दिन पहले घटना हुई है। वो एक तरह से एक उसकी तैयारी है कि बांग्लादेश के बाद या शायद उसके साथ साथ वो भारत और फिर अमेरिका, यूरोप, सबको वो निशाने पर लिए हुए हैं। ये पहली बार पता चला। मैं जब इसको रात में पढ़ रहा था तो मैं सोता, टहलता, बेचैन होता, फिर पढ़ता। तो बड़ा बेचैन हो गया मैं। 5 करोड़ हिंदू साफ कर दिए गए और भारत उसका जो पड़ोसी, जो एकमात्र हिंदू लैंड है कहने को कहा जाए तो, उसने कोई आवाज नहीं उठाई। और सरकार ने 1974 में आपने लिखा वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट बनाकर हिंदुओं की सारी प्रॉपर्टी छीन ली वहां। ये तो मतलब, और आपने एक और अच्छी बात लिखी कि उस बांग्लादेश की कोई हैसियत नहीं है, कोई भी देश उसको दबाएगा, वहां ये प्रयोग हो रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए वो रिचर्ड बैंकिन इसीलिए वो दुख से कहते हैं कि ये तो ऐसा देश नहीं है, कोई चाइना या ईरान नहीं है जिसमें आपको बहुत झंझट करनी पड़े। वो बेचारा बांग्लादेश बहुत चीजों के लिए दुनिया पर निर्भर है। तो एक बार भी अगर कोई देश या कोई भी संस्थान बाहरी मजबूती से उसको कहेगा तो वो निश्चित रूप से हिंदुओं की का बचाव होगा। लेकिन अगर वहां भी नहीं हो सकता है तो इस्लामियों का, राजनीतिक इस्लाम का मनोबल कितना बढ़ेगा ये कल्पना करनी चाहिए। फिर आप और हम सुरक्षित नहीं हैं। जो लोग समझते हैं कि वो दिल्ली में, लखनऊ में, बेंगलोर में सुरक्षित हैं, वो बहुत बड़े भ्रम में है। चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो या जज हो या पत्रकार हो या उद्योगपति हो, कोई नहीं बच पाएगा। राजनीतिक इस्लाम 1400 सालों से जीत रहा है और क्यों जीत रहा है इसकी व्याख्या बिल वार्नर ने बहुत अच्छी तरह की है। इसलिए जिनको ये उसकी टेक्नोलॉजी समझने की आवश्यकता हो, वो आप बिल वार्नर को पढ़ें। उनकी अधिकांश चीजें इंटरनेट पर फ्रीली उपलब्ध हैं अंग्रेजी में, लेकिन ये हिंदी में मैंने लगभग 26 पेजों में उसकी बहुत सी महत्वपूर्ण चीजों का संक्षेप दिया है। आपको पूरी राजनीतिक इस्लाम की टेक्नोलॉजी समझ में आ जाएगी और यह भी समझ में आ जाएगा कि उसको हराना कठिन नहीं है। एक अर्थ में यह बहुत बड़ा संकट है दुनिया के सामने। लेकिन दूसरी ओर अगर आप इसको एक बार ठीक से समझ लें तो इसको हराना, इसको पराजित करना भी कठिन नहीं है। यह बिल वार्नर को पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश के सामने पूरा भारतीय नेतृत्व, पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था, सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, कोई तुलना नहीं है। लेकिन आज 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, बल्कि अगर 71 से ही जोड़ा जाए जब से बांग्लादेश बना, तब से भी 50 साल हो गए, 51 साल हो गए। अगर भारत की तरफ से उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया, आंख में आंख डाल करके उनको एक लेक्चर भी नहीं दिया गया, भारतीय संसद में, भारतीय मीडिया में कभी बांग्लादेश के हिंदुओं की स्थिति के बारे में कोई चर्चा तक नहीं हुई, कोई व्हाइट पेपर नहीं जारी किया गया, तो आप कल्पना करके देखिए कि जो आक्रामक है उसका मनोबल क्यों नहीं बढ़ेगा।